किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेतिया राज की जो जमीन सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन किया गया है, जो जमीन ले लिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहिएगा? सरकार ने जो फैसला लिया है पिछले करीब 2 माह पहले, इस फैसला को किसान नहीं मान रहा। आनन फानन में लिया गया फैसला है। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि नीलहा कोठी क्या है। पहले तो सरकार को इसको समझना चाहिए। लगभग 35 से 40 लाख लोग प्रभावित है, जो जनसंख्या है पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। लेकिन सरकार अभी भी हमारी बात को नहीं सुनी, लेकिन सरकार अपनी स्टेप बढ़ाती जा रही है। अब तो वो विधानसभा में विधेयक ला करके पारित तो कानून बन गया ना, और इतना बड़ा कानून बना दिया उन्होंने कि आप इसके खिलाफ में न्यायालय भी नहीं जा सकते। लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, तो उन्होंने तो पलट गए। जनता के सवाल पर आप पलट गए ना। आप तो अंत में जा करके जनता को लाशा लगा नेता तेजस्वी यादव जी बैठे हैं, वो एकदम चुप है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो विपक्ष के नेताओं का यही कर्तव्य है क्या? सत्ता पक्ष अगर कोई बिल लाता है तो विपक्ष के नेता को तो इसको पढ़ना चाहिए ना। किरानी की तरह बैठे हुए हैं, क्या कर रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आपको कोई मतलब नहीं है इस बिहार के लिए कि सत्ता पक्ष कह रहा है भूमाफिया कब्जा किए हुआ है, तो सैकड़ों बरस से जो मकान बना हुआ है वो कह रहा है मुख्यमंत्री की भूमाफिया। चुप है, अज्ञानी है। लगता है कि तेजस्वी यादव को कोई ज्ञान ही नहीं है। हम मनीष सिंह, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं किसान नेता सुभाष सिंह कुशवाहा जी, जो किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत, आपके चैनल को भी, आपके दर्शक को भी स्वागत है। सर किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेतिया राज की जो जमीन सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन किया गया है, जो जमीन ले लिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहिएगा, जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए? ये सरकार ने जो फैसला लिया है पिछले करीब 2 माह पहले, इस फैसला को किसान नहीं मान रहा है, क्योंकि ये आनन फानन में लिया गया फैसला है। सैकड़ों बरस से बेतिया राज की जो जमीन है और गरमजरुआ खाते की जो जमीन है, मालिक गरमजरुआ खाते की जमीन है, तो ये सैकड़ों वर्षों से किसानों के देख रेख में चला आ रहा है। कई इसकी जाइएगा तो कई कहानियां हैं, जो सच्ची कहानियां हैं। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि नीलहा कोठी क्या है। पहले तो सरकार को इसको समझना चाहिए। राजा हरेंद्र किशोर जी के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन उनका नीलाम हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था। उसका मालिकाना हक नीलहा कोठी को दे दिया गया था, और नीलहा कोठी ने किसानों को पट्टा बनाकर, जागीर देकर सबकी जमाबंदी कायम कर दिया, रैयत घोषित कर दिया। जो 1920 से 1946 तक में लाखों एकड़ जमीन, करीब 70 कोठी था, जिसको नीलहा कोठी के नाम से हम लोग जानते थे। 15,000 एकड़ जमीन जो बच गया, राजा हरेंद्र किशोर जी की 2 पत्नी थी, बाल बच्चे दोनों से नहीं हुआ। 1895 में शिवरत्ना कुंवर पहली पत्नी का देहांत हो गया। 1896 में अयोग्य घोषित हो गई दूसरी पत्नी जानकी कुंवर। तो बचा हुआ 15,000 एकड़ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स गठित हो गया। जो आजाद भारत में आपका रेवेन्यू जो राजस्व परिषद बोर्ड बना, वह 15,000 एकड़ जमीन देखने लगी। उसी को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उसको बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। लेकिन बेतिया राज की मूल प्रॉपर्टी जो 1,15,000 एकड़ थी, वो सब पर के खाता पर उन्होंने बैन कर दिया। यह एक बड़ा समस्या खड़ा हो गया है। जो सैकड़ों बरस से शांतिपूर्वक किसान जोतते, आबाद करते आ रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, कई पूछ इस पर बीत गया। लेकिन बिहार सरकार, दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि बिहार सरकार कह रही है कि भू माफिया कब्जा किए हुआ। भैया 100 बरस से मकान है, क्या रातों रात ये सब घर बन गया? ये सरकार नहीं विचार कर रही है कि रातों रात तो कोई घर नहीं बना लेगा। सब खेती हो रहा है, अमन चैन कायम है। तो सरकार इसलिए न बनाया जाता है कि आम लोगों की सुविधा हो। तो लगभग 35 से 40 लाख लोग प्रभावित है, जो जनसंख्या है
पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का करीब 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 35-40 लाख की जनसंख्या प्रभावित हो गई है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? रातों रात घर खाली कर दें? तो ये चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति ने जो है पिछले 8 वर्षों से इस संघर्ष को कर रही है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी बात को नहीं सुनी। लेकिन सरकार अपनी स्टेप बढ़ाती जा रही है। अब तो वो विधानसभा में विधेयक ला करके पारित कर दिया, तो वो तो कानून बन गया ना। और इतना बड़ा कानून बना दिया उन्होंने कि आप इसके खिलाफ में न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो अंग्रेज की हुकूमत से भी बड़ी कायरता वाली हुकूमत हो गई। ठीक ही ना लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, तो उन्होंने तो पलट गए। उन्होंने तो साबित किया कि आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, हम लोग भी आपको विकास पुरुष ही कहते थे। लेकिन यह बात कई नेता लोग कहा कि पलटते रहते हैं, तो आज तो जनता के सवाल पर आप पलट गए ना। आप तो अंत में जा करके जनता को लाशा लगा दिया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए यह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बैठे हैं, वो एकदम चुप है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो विपक्ष के नेताओं का यही कर्तव्य है क्या? सत्ता पक्ष अगर कोई बिल लाता है तो विपक्ष के नेता को तो इसको पढ़ना चाहिए ना किताब को। लगता अज्ञानी की तरह बैठे हुए हैं। क्या कर रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा में आंख क्या मार दिया नीतीश कुमार, तो इनको लगा कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया, अब हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उधर के पार्टी भाजपा को छोड़ करके हमारे साथ आ जाएंगे। तो एक आंख मार दिया, आप खुश हो गए, आप जनता का परवाह नहीं किए, हुआ कुछ नहीं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए कि सत्ता पक्ष कह रहा है भूमाफिया कब्जा किए हुआ है, तो सैकड़ों बरस से जो मकान बना हुआ है वो कह रहा है मुख्यमंत्री की भूमाफिया है। ठीक ही ना, पलटू राम का संज्ञा मिला। और विपक्ष के नेता चुप है, अज्ञानी है। लगता है कि तेजस्वी यादव को कोई ज्ञान ही नहीं है, तो किस लिए विपक्ष की कुर्सी पर है? तो सब लोग मलाई खाने के लिए है। इन लोगों को आम जनता से कोई मतलब नहीं है।